राधा स्वामी जी, आज हम जिस पवन साखी को सुनाने जा रहे हैं वे केवल एक राजा रानी की साखी नहीं है। यह साखी है कर्म, भाग्य, गुरु की महिमा और आत्मा का पूर्व जन्मों का बंधन। इस साखी में हमें यह सिखाती है कि मनुष्य जो भी भोगता है वे केवल इस जन्म का नहीं बल्कि अनेक जन्मों का कर्मों का फल होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, पंजाब देश का एक छोटी सी राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम सियालकोट था। इस नगर पर राजा शालीवाहन का शासक था। राजा शालीवाहन अत्यंत बलवान और पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों में निपुण था। धर्म, न्याय और नीति से वे राजा राज्य चलाता था। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा शालीवाहन की धर्मपत्नी का नाम था रानी इच्छा राधे। रानी अत्यंत सुंदर, शालीवान, पवित्रता और सेवा भाव से संपूर्ण थी। वे अपने पति को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। राजपाट था, धन था, महिलाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा और रानी के जीवन में एक गहरा अशून्य था। उस अशून्य का नाम था संतान का अभाव। कई वर्ष बीतते चले गए परंतु रानी की गोद सुनी ही रही। यह पीड़ा रानी के हृदय को दिन रात। एक दिन रानी इच्छा राधे महल के एकांत कक्ष में बैठी थी। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और फूट पड़ कर रोने लगी। उनकी करुणा विलाप महल के दीवारों को भीतर से भेद कर रहा था। उसी समय संयोजवश रानी की एक सखी वहां आई। रानी की यह दशा देखकर वह व्याकुल हो उठी और बोली, महारानी, आप इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो? रानी ने अश्रुपूर्व नेत्रों से कहा, सखी, मैं अभागी हूं। मेरी कोई संतान नहीं। जब मैं महलों से बाहर जाती हूं तो नगर की स्त्रियां मुझे देखकर कानों में फुसफुसाने लगती हैं। कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई मेरी पति को नपुंसक बताते हैं। मैं इसे अपमान को कभी तक से हूं। एक दिन मैं इसी दुख में प्राण त्याग दूंगी। सखी ने रानी की दृढ़ता बंधाई, विश्वास बंधवाया और कहा, महारानी, निराश ना हो। इस संसार में हर समस्या का समाधान है। यदि गुरु गोरखनाथ आप पर कृपा कर दे तो आपको अवश्य पुत्र रतन की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर रानी बोली, सखी, साधु संतों का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं गुरु गोरखनाथ को कहां ढूंढने जाऊं? सखी ने उत्तर दिया, महारानी, सच्ची भक्ति और प्रेम में वह शक्ति है जो स्वयं देवताओं को भी नीचे ला सकती है। आप नृत्य सोच में मन से गुरु गोरखनाथ की भक्ति करिए। एक दिन आपकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। उस दिन से रानी इच्छा राधे ने दिन रात जागते सोते केवल एक ही नाम जपा आरंभ कर दिया, गुरु गोरखनाथ। समय बीतता गया और उधर गुरु गोरखनाथ उस समय बंगाल में विराजमान था। जब रानी की करुणा पुकारे गुरु गोरखनाथ के अंतकरण तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपनी नाथ मंडली के साथ सियालकोट की ओर प्रस्थान किया। गुरु गोरखनाथ राजा शालीवाहन के बगीचे में आकर अपने शिष्यों से तप में लीन हो गया। गुरु के चरणों में पड़ती ही वे बगीचे हरे भरे हो उठे। सूखे वृक्ष हरियाली लौट आई। यह अद्भुत दृश्य देखकर एक दासी दौड़ती हुई रानी के पास पहुंची और सारा हाल कह सुनाया। गुरु के आगमन का समाचार सुनते ही रानी इच्छा राधे की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बिना एक क्षण गवाए बगीचे की ओर दौड़ पड़ी। गुरु गोरखनाथ पद्मासन में बैठा हुआ था, गहना साधना में था। रानी ने गुरु की 7 प्रक्रिया की और चरणों में गिर पड़ी। रानी इच्छा राधे गुरु गोरखनाथ के चरणों में मौन होकर पड़ी थी। गुरु गोरखनाथ गहने साधन में लीन था। रानी की चरण स्पर्श से
उनकी साधना भंग हो गई। गुरु ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोला, तुम कौन हो पुत्री, और इस प्रकार मेरे चरणों में क्यों पड़ी हुए हो? परंतु रानी इच्छाराधि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जैसे गुरु के चरणों से अपने प्राण ही जोड़ चुकी थी। गुरु स्वर थोड़ा ऊंचा किया, पूछ रहा था, तुम कौन हो? फिर भी रानी मौन रही। उनकी आंखों से आंसुधारा निरंतर बह रही थी। तब गुरु गोरखनाथ ने करुणा से भरकर रानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री उत्तर दो, तुम इस प्रकार मेरे चरणों में क्यों पड़ी हो? अब रानी फूट फूट कर रो पड़ी, हाथ जोड़कर बोली, हे गुरुवर, मैं एक अभागन भिखारन हूं, आपसे भीख मांगने आई हूं। गुरु गोरखनाथ मुस्कुराया और बोला, जो स्वयं भिक्षा पर जीता हो वह किसी को क्या दे सकता है? रानी ने विनम्रता स्वर से कहा, गुरुदेव, अज्ञानियों की दृष्टा में आप भिक्षुक होगे, पर मैं जानती हूं आप महान योगी हैं, उदय और अस्त के स्वामी हैं। यह सुनकर गुरु के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने पूछा, कहो पुत्री, क्या चाहिए तुझे? अब रानी का धैर्य टूट गया। वे रोती हुई बोली, गुरुदेव, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। लोग मुझे बांझ कहते हैं, मैं बांझ हूं, मुझे कोई संतान नहीं। मेरे कारण मेरा पति विषहीन कहलाता है। मैं अपने पुत्र प्राप्ति की भीख मांगती हूँ। यह सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान में लीन हो गया। कुछ समय बीत गया, पूरा वातावरण स्तब्ध था। अचानक गुरु ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में अद्भुत तेज और कठोरता थी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनते ही मानो रानी की सांसें थम गई, धरती उनके पैरों तले से खिसक गई। वे बिलखती हुई बोली, भगवान, मैंने कौन सा महाअपराध किया है जो मुझे इतनी कठोर सजा मिल रही है? गुरु गोरखनाथ बोला, पिछले जन्मों में तुमने कोच नामक पक्षी के 7 बच्चों को मार डाला था। उस पीड़ित पक्षी ने तुम्हें श्राप दिया था कि 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं मिलेगी। गुरु की वचनों ने रानी की अंतिम आशा भी तोड़ दी। रानी रोती हुई बोली, यदि मेरे कारण मेरे पति को संतान सुख नहीं मिला तो मेरे जीने का क्या कारण? मेरा जीवन व्यर्थ है। इतना कहते ही रानी ने कमरे से कटारी निकाली और अपने प्राण त्यागने की उतारू हो गई। उसी क्षण गुरु गोरखनाथ ने शिष्य यशोधनानाथ उठ खड़े हुए। उन्होंने रानी के हाथ से कटारी छीन ली और गुरु से बोला, गुरुवर, आपके सामने एक असहनीय स्त्री आत्महत्या कर रही है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो इसका दोष आपको लगेगा। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, दोष मुझे क्यों लगेगा? यशोधनानाथ ने कहा, बिना दया का संत कसाई के सामने होता है। स्वर्ग होकर भी यदि आप कुछ नहीं करें तो ये आपकी लीला नहीं, अन्याय होगा। यह सुनकर गुरु बोला, यशोधनानाथ, संभल कर बोलो। तुमने अपने गुरु से किस लज्जा में बात कर रहे हो? अपनी भूल का आभास हुआ। वे गुरु चरणों में गिर पड़ा। गुरुवर, मेरी उद्देश्य आपका अपमान नहीं करना था, पर मैं किसी असहनीय स्त्री को मरते नहीं देख सकता। गुरु मुस्कुराया और बोला, यदि ऐसा है तो तुम ही क्यों ना इसकी गोद को भर दो। यशोधनानाथ नम्रता से कहता है, गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पुत्रवती कर सकता हूं। गुरु बोला, इसके भाग्य में संतान नहीं। परंतु यशोधनानाथ अपनी निश्चय पर अडिग था। गुरु ने आज्ञा दे दी। गुरु का प्रणाम किया, योग बल से अपनी देह त्याग दी और
उनकी आत्मा रानी के गर्भ में प्रवेश कर गई। रानी इच्छा राधे गुरु चरणों में प्रणाम करा आनंदित मन से महला में लौट गई। साध संगत जी, वे गुरु की आज्ञा से यशोथनाथ अपनी देह त्याग कर रानी इच्छा राधे के गर्भ में प्रवेश कर चुका था। समय अपनी गति से चलता रहा। 9 माह पूरे हुए और वे शुभ घड़ी भी आ पहुंची, जिसकी प्रतिज्ञा राजा साली बहन और रानी इच्छा राधे पल पल कर रहे थे। महिलाओं में शंख गूंज रहे उठे थे। ढोल नगाड़े की ध्वनि से पूरा सियालकोट गूंज रहा था। रानी ने एक तेजस्वी दिव्य बालक को जन्म दिया। मानो वर्षों का सूखा एक ही वर्षों में हरियाली बन गया। राजा सालीबहन की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दिया। राजा की आज्ञा से राजकोष खोल दिया गया। दीन दुखियों को दान मिला। कैदियों को मुक्ति किया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण था। उस बालक का नाम रखा गया संत पूर्णमल। नाम के समान ही बालक में पूर्णता की तेज थी। कुछ दिन बीते। राजा सालीबहन ने राजपुरोहित को बुलवाया और कहा, पंडित जी, मेरे पुत्र का भाग्य बताइए। राजपुरोहित ने ग्रह नक्षत्रों का गहना अध्ययन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी मुख पर चिंता की रेखाएं गहरी होती गई। राजा ने व्याकुलता होकर पूछा, पंडित जी, आप चिंतित क्यों हैं? पुरोहित ने कहा, महाराज, राजकुमार अत्यंत गुणवान, तेजस्वी, तपस्वी और परोपकारी होगा। इनकी आयु दीर्घ होगी। इनका नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। राजा ने संतोष की सांस ली, परंतु पुरोहित ने आगे कहा, किंतु महाराज, इनके भाग्य में राजपाट का सुख अल्प लिखा है। और एक विशेष बात, यदि अपने इनके बारे में 12 वर्ष की आयु से पहले इनके मुख देख लिया तो इनकी जीवन में अत्यंत कष्ट आएंगे। यह सुनते ही राजा सालीबहन स्तंभ रह गया। राजा बोला, पंडित जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं? पंडित जी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, यही एकमात्र उपाय है। राजा का हृदय पुत्र मोह से व्याकुल हो उठा, परंतु धर्म और भाग्य के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और आदेश दिया, महल के भीतर भूमिगत कक्ष बनवाओ, जहां राजकुमार वहीं रहेगा। सारी सुविधा हो, परंतु कोई भी मुझे उनके मुख न दिखाए। आदेश का पालन हुआ। एक सुंदर तहखाना तैयार किया गया। वहीं राजकुमार पूर्णमल का पालन पोषण हुआ। समय बीतता गया। राजा सालीबहन धीरे धीरे वृद्ध होने लगा। इस बीच कुसुम नगर की राजा फूलचक्र ने अपनी पुत्री राजकुमारी लोनंदा का स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर की शर्त अत्यंत कठिन थी। पानी में परछाई देखकर पछली की आंख भेदनी थी। देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेज दिया गया। उसमें एक निमंत्रण राजा सालीबहन को भी मिला। राजा ने मंत्री से पूछा, राजकुमारी लोनंदा कैसी है? मंत्री ने कहा, महाराज, उनकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में फैली है। राजा के मन में स्वयंवर देखने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि यदि सियालकोट से कोई स्वयंवर में ना गया तो लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे। ये सोचकर राजा सालीबहन रानी इच्छा राधे से विदा लेकर कुसुम नगर की ओर प्रस्थान कर गया। स्वयंवर में सिर्फ युवा राजकुमार थे और राजा सालीबहन पहुंचा तो सभी उन्हें घूरने लगे। एक राजकुमार ने हंसते हुए कहा, पहले बुजुर्गों का अवसर दे दिया जाए ताकि बाद में उन्हें यह भ्रम न रहे कि वह भी जीत सकता था। सभा में ठेक गूंज उठी। राजा सालीबहन का अभिमान अहद पर था। उन्होंने बिना कुछ कहा धनुष उठाया, पानी में प्रतिबंध देकर तीर छोड़ दिया और मछली की आंख भेद दी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा फूलचक्र ने
वचन निभाया और अपनी पुत्री लोनंदा का विवाह राजा शालीवाहन से कर दिया। राजा शालीवाहन अपनी दूसरी पत्नी लोनंदा को लेकर सियालकोट लौट आया। साथ संगत जी, राजा शालीवाहन राजकुमारी लोनंदा को दूसरी रानी बनाकर सियालकोट ले आया था। महलों में फिर से उत्सव का वातावरण बना, परंतु इस आनंद के पीछे भाग्य का एक गूढ़ा रहस्य छिपा हुआ था। समय अपनी चाल से चलता रहा। भूमिगत कक्ष में राजकुमार पूरणमल अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उनके शरीर बलिवान, मुख तेजस्वी और नेत्रों में अद्भुत विराग झलकता था। उन्हें अस्त्र शस्त्र, नीति और धर्म सबका ज्ञान गुरुओं द्वारा वही प्रदान किया गया। पूरणमल भीतर से राजसी होता हुआ था, मन से योगी था। वे वैभव में रहते हुए भी अस्तित्व से दूर रहा। इधर महलों में नई रानी लोनंदा अपनी सौंदर्य, अपनी यौवन के कारण सभी के ध्यान आकर्षित करने लगी थी। एक दिन संयोगवश रानी लोनंदा को महल की एक दासी से एक रहस्य का पता चला। दासी ने कहा, महारानी, महल के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहाँ एक युवक रहता है। उस राजा का पुत्र कहा जाता है। ये सुनते ही रानी लोनंदा का मन चंचल हो उठा। उनकी भीतर जिज्ञासा जाग उठी। कुछ दिनों बाद उपाय ढूंढकर रानी लोनंदा उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गई। जैसे ही उन्हें पूरणमल को देखा, उनकी आंखों में भोग विलास की अग्नि भड़क उठी। पूरणमल ने रानी को देखकर विनम्रता से मस्तक झुका लिया। रानी ने मधुर स्वर में कहा, तुम कौन हो? पूरणमल ने उत्तर दिया, मैं राजा शालीवाहन का पुत्र पूरणमल हूँ। रानी लोनंदा ने अपनी मर्यादा भूलकर पूरणमल से निकटता बढ़ानी चाहिए, परंतु पूरणमल धर्मार्थी और संयमी था। उन्होंने स्पष्ट कहा, महारानी, आप मेरी माता समान हैं, ये उचित नहीं। ये सुनते ही रानी लोनंदा का अहंकार आहत हुआ। कामना क्रोध में परिवर्तित हो गई। उन्होंने मन ही मन में प्रतिशोध का निश्चय कर दिया। कुछ समय बाद रानी लोनंदा राजा शालीवाहन के पास आंसू बहाती हुई पहुंची। उन्होंने झूठ आरोप लगाया, महाराज, आपका पुत्र मुझे अपवित्र दृष्टि से देखता है। उसने मेरी मर्यादा भंग कर दी है, प्रयास की है। यह सुनते ही राजा शालीवाहन का विवेक लुप्त हो गया। क्रोध ने उनकी बुद्धि को ढक लिया। बिना सत्य जाने राजा ने आदेश दे दिया, पूरणमल को कठोर दंड दिया। राजा की आज्ञा से निर्दोष पूरणमल को अत्यंत पीड़ा दी गई। उसकी आंखों फटी, फोड़ दी गई। अंधा होकर भी पूरणमल की मुख से कोई शिकायत नहीं निकली। उन्होंने सब कुछ भाग्य मानकर सहन किया। राजा को बाद में जब सच्चाई का आभास हुआ तो उनका हृदय पछतावे से विदर्शी हो गया, परंतु जब तक समय हाथ से निकल चुका था। अंधा पूरणमल को नगर से बाहर निकाल दिया गया। पूरणमल भटकता भटकता जंगलों में पहुंचा। वहीं गुरु गोरखनाथ की कृपा से उनका मिलन हुआ, सच्चे संतों से हुआ। संतों की संगत में पूरणमल का आध्यात्मिक जागरण होने लगा। अंधा और अपमानित पूरणमल जंगलों में भटकता रहा। जिन आंखों से कभी उन्हें संसार को देखा, वे आंखें उनकी छीन ली गई, परंतु जिन आंखों से आत्मा देखती है, वे अभी खुली रही थी। भूख प्यास, कांटों और पत्थरों में चलते हुए पूरणमल एक दिन एक पवित्र आश्रम के समीप पहुंचा। वे सिद्ध महापुरुष साधना में लीन था। उनकी दृष्टि देह पर नहीं, आत्मा पर थी। संतों ने पूरणमल को देखा और उनके भीतर एक महान आत्मा का दर्शन किया। उन्होंने पूरणमल से पूछा, वत्स, तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? पूरणमल ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी से शिकायत की विनम्रता से बोला, ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने जो भोगा था वह भोग लिया। यह सुनकर संतों के नेत्र आंसुओं से भर गए। उसी क्षण वे स्वयं गुरु गोरखनाथ प्रकट हुआ। गुरु गोरखनाथ ने पूरणमल के सिर पर हाथ रखा और बोला, वत्स, तुम यशोधनाथ हो। तुमने दया के कारण देह त्याग की थी। आज तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट चुके हैं। गुरु की कृपा से पूरणमल की दृष्टि लौट आई।
अंधकार प्रकाश में बदल गया। गुरु ने कहा, अब समय आ गया है कि सत्य प्रकट हो। उधर सियालकोट में राजा शालीवाहन दिन रात पछतावे की अग्नि में जल रहा था। रानी इच्छा राधे मौन होकर अपने भाग्य को कोसती रहती थी। रानी लोलंदा अपनी किए का फल भोग रही थी। उनकी अंतर्मोनी भय और अपराध बोध से ग्रस्त थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ पूरनमल के साथ लेकर सियालकोट पहुंचा। राजा शालीवाहन ने उसे जैसे ही पूरनमल को देखा वे मूर्छित हो गया। होश में आने पर राजा रोते हुए बोला, पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। पूरनमल ने राजा के चरण पकड़ लिए। पिताजी, आप अपराधी नहीं, ये सब विधि का विधान है। गुरु गोरखनाथ ने सभा में पूरे सत्य प्रकट किया। रानी लोलंदा लज्जा से भूमि में गिर पड़ी। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने न्याय करते हुए रानी लोलंदा को राजमहल से अलग कर दिया। गुरु ने राजा से कहा, शालीवाहन, ये सिमरण रखना, बिना सत्य जाने किया गया न्याय सबसे बड़ा न्याय होता है। पूरनमल ने राजपाट स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरा मार्ग राज सिंहासन का नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान का है। गुरु गोरखनाथ का ज्ञान लेकर पूरनमल संत मार्ग पर चल पड़ा। राजा शालीवाहन और रानी इच्छा राधे ने अपनी जीवन के अंतिम वर्ष सेवादान और भक्ति में बिताई। संगत जी, ये कथा हमें ये सिखाती है, हर सुख दुख में पूर्व कर्मों का फल बिना सत्य जाने लिए किए गए निर्णय विनाश लाते हैं। दया और त्याग आत्मा को मुक्त करते हैं। गुरु की कृपा असंभव को संभव बना देती है। जो सहन करता है वे सच्चा विजेता होता है। राधा स्वामी जी।